वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको खांसी हो रही है, बलगम आता है, गले में खराश रहती है, लेकिन आप खांसी की दवा नहीं पीना चाहते, खांसी की टेबलेट ढूंढ रहे हैं, तो चिंता नहीं करें। आज की इस वीडियो में एक ऐसी टेबलेट के बारे में हम जान रहे हैं जो आपकी इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, खांसी की टेबलेट जिसका कॉम्पोजिशन है टर्बुटालिन, एमरोक्सोल तथा गुएफेंसिन। हम जानेंगे इस टेबलेट में यह सभी दवाइयाँ क्या है, काम कैसे करती है, इस टेबलेट को कौन कौन ले सकता है, किस प्रकार की खांसी में इसे दिया जाता है, कितने दिनों तक तथा किस तरह से इस टेबलेट को लिया जाए कि बेहतर रिजल्ट मिले, और क्या बच्चों में इस टेबलेट को दिया जा सकता है। यह सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। यह टेबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो मुख्यतः खांसी और सांस से जुड़ी हुई बीमारियों में दी जाती है। इसमें 3 दवाएं टर्बुटालिन, एमरोक्सोल तथा गुएफेंसिन मिलकर काम करती है। एक श्वास की नली को खोलती है, दूसरी बलगम को पतला करती है और तीसरी बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। अब बात करते हैं तीनों इंग्रेडिएंट की और जानते हैं कि शरीर में यह कैसे काम करते हैं। 1 नंबर पर है टर्बुटालिन। टर्बुटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। इसका काम होता है फेफड़ों की नलियों ब्रोंकाई को खोलना। जब हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या खांसी के साथ श्वास फूलने जैसी तकलीफ होती है तो हमारे फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती है। टर्बुटालिन उन्हें रिलैक्स करता है जिससे हवा आसानी से अंदर बाहर जा सके और श्वास लेने में राहत मिले। दूसरे नंबर पर है गुएफेंसिन। गुएफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, यानी ये बलगम को निकालने में मदद करता है। ये बलगम को पतला और ढीला कर देता है ताकि वो आसानी से गले से बाहर निकल सके। इससे छाती में जमा हुआ कफ, म्यूकस कम हो जाता है। तीसरे नंबर पर है एमरोक्सोल। एमरोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये भी बलगम को पतला करता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। ये बलगम की रासायनिक संरचना को तोड़ता है जिससे वो लिक्विड की तरह पतला हो जाता है। इससे खांसी के दौरान बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है और गले में इरिटेशन भी कम होता है। इस तरह से सभी दवाइयां मिलकर इस टेबलेट में काम करती हैं। अब जानते हैं इस टेबलेट को क्या क्या नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि अस्ताकाइन टेबलेट, वेंटेक्स 40 टेबलेट, ग्रीन लिंचेस वीएम टेबलेट, एस्कोरेल प्लस टेबलेट, एम सोल्विन टेबलेट आदि। किसी भी नाम से आपको यह अपने मेडिकल स्टोर पर मिले, अगर उसका कंपोजिशन समान ही हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। अब जानते हैं इस कॉम्बिनेशन की टेबलेट को किन किन बीमारियों में किन किन स्थितियों में प्रयोग लिया जाता है। तो सबसे पहला है प्रोडक्टिव कफ, यानी वो खांसी जिसमें बलगम निकलता है। दूसरे नंबर पर है ब्रोंकाइटिस, मतलब श्वास नली में सूजन आ जाना। जब फेफड़ों की नलियों में सूजन आ जाती है तो इसे दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है अस्थमा, श्वास फूलने और सीने में जकड़न होने की स्थिति में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। चौथे नंबर पर है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो फेफड़ों से जुड़ी हुई एक समस्या है। इसमें लंबे समय तक सांस लेने में दिक्कत रहती है। 5वें नंबर पर है कॉमन कोल्ड या चेस्ट कंजेशन, जब गले या छाती में बलगम जमा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, तब भी यह टेबलेट दी जाती है। इस तरह से अलग अलग स्थितियों में इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है और चेस्ट में जमे हुए बलगम को बाहर निकाला जाता है। अब अगर यहाँ इसकी डोजेज की बात करें तो इस दवा की डोज हमेशा डॉक्टर के निर्देश पर ही लेनी चाहिए, जो हर मरीज में अलग अलग होती है। आमतौर पर इसे दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद लेने के लिए दिया जाता है। इसे पूरे गिलास भरे हुए पानी के साथ निगलें। कभी भी अपनी मर्जी से इसकी डोज घटाएं या बढ़ाएं नहीं, क्योंकि टर्बुटालिन में ब्रोंकोडायलेटर का प्रभाव होता है। ज़्यादा डोज लेने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है। इस टेबलेट को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सीधे धूप और नमी से इसे बचाएं। खांसी में जल्दी राहत पाने के लिए खूब पानी पिएं, धूल और धुएं से बचें और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा का पूरा कोर्स लें। यह टेबलेट लेते समय कुछ सावधानी रखनी होती है, उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर आपको दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है या थायराइड की समस्या है तो इनके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। गर्भवती महिला तथा स्तनपान करानी महिला को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर यह दवा दी जाती है। इस कारण से इसके बारे में भी डॉक्टर को जरूर बताएं। और अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट या हार्ट रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साथ उसका इंटरेक्शन हो सकता है, इसलिए इसकी जानकारी भी अपने डॉक्टर को जरूर से दें। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आमतौर पर देखे जाने वाले साइड इफेक्ट्स जैसे हल्का कंपन या हाथों का कांपना जिसे ट्रेमर कहते हैं,
दिल की धड़कन का तेज होना, पल्पिटेशन हो सकता है, सिर दर्द, बेचैनी या चक्कर आना, मुंह सूखना या गले में इरिटेशन होना, कभी कभी मतली या उल्टी भी हो सकती है। अगर ये असर हल्के हैं तो कुछ समय के बाद खुद ही ठीक हो जाते, लेकिन अगर सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाए या दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, टर्बुटालिन, एमरोक्सोल तथा गुआफेंसिन टेबलेट एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो खांसी, बलगम और श्वास की परेशानी से राहत देती है, लेकिन इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर तथा सही डोज में लेना जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही ऐसी ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।